आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी सेकंड ईयर इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के। ओके, सो ये पूरी सीरीज होगी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। सो इन शॉर्ट क्वेश्चंस की आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, और ये मैंने विद आंसर्स जो हैं ये मैंने राइट डाउन किए हैं, आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से आप सब स्टूडेंट्स जो हैं इन शॉर्ट क्वेश्चंस के प्रिपरेशन करें और फुल बाय फुल मार्क्स लें इन शॉर्ट क्वेश्चंस में। ओके, सो अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स की तो आप अंडरस्टैंड एजुकेशन चैनल को जरूर विजिट करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंड व्हेन द वेंडरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर? क्या हुआ जब जो सितारा था घूमता हुआ वो सूरज के करीब से करीब तर चला गया। ओके, जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने यही देखा था कि जो सन है उसके करीब जब जो एक सितारा है जब वो वेंडरिंग स्टार है तो जब उसके करीब से करीब तर जा रहा था तो क्या हुआ। सो आंसर है when the wandering star came nearer and nearer, then the mountains on the surface of the sun rose higher and higher. तो जब जो वेंडरिंग स्टार है वो सूरज के करीब से करीब तर जा रहा था तो उसका जो माउंटेन्स थी सूरज के ऊपर वो मजीद बुलंद से बुलंद तर हो रही थी। रोज का मतलब बढ़ना, हायर से हायर मीन्स ऊंचा से ऊंचा। सो आंसर हमारा ये है when the wandering star came nearer and nearer, then the mountains on the surface of the sun rose higher and higher. So question number 5, why is there no life on the stars? सितारों पर जिंदगी क्यों नहीं होती? So answer है the stars are the collection of fires scattered through space. They are far too hot for the life to exist because life needs suitable physical conditions for its existence, which are not present on the stars. So सितारों पर जिंदगी इसीलिए नहीं होती क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और इन पे बिल्कुल भी जिंदगी हो ही नहीं सकती क्योंकि जो जिंदगी होती है, जो लाइफ होती है, उसको सुटेबल फिजिकल कंडीशंस की जरूरत होती है। मीन्स के हवा, पानी, खुराक, इन सब से जिंदगी होती है। लेकिन ये जो फिजिकल कंडीशंस हैं, सुटेबल फिजिकल कंडीशन जो दूसरों सितारों पर नहीं है, तो इस वजह से जो है सितारों पर जिंदगी पॉसिबल नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 का। राइट एंड नॉट ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, कि जमीन पर जो जिंदगी है वो कैसे शुरू हुई, इस पे आपने नोट लिखना है। तो इस चैप्टर के हिसाब से जो हमारा आंसर बनता है वो ये है, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स। सर जेम्स जीन्स ने जो है ये चैप्टर नंबर 1 लिखा है, तो उनके मुताबिक, सर जेम्स जीन्स के मुताबिक, द प्लैनेट्स कूल्ड डाउन ग्रेजुअली। जो सियारे थे, जो प्लैनेट्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुए, ठंडे हुए। लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो जमीन के अंदर जो है लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई। whose living power consisted chiefly in their ability to reproduce themselves before dying. From these organisms started a stream of life that ended in the form of human beings. तो ये इसका आंसर है सर जेम्स जीन्स के मुताबिक। ओके, सो आपने यही लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 7, why is the universe of which our earth is a part so frightening? Give us many reasons as you can. हमारी जो कायनात है जिसका एक हिस्सा हमारी जमीन भी है, ये इतनी खौफनाक क्यों है? फ्राइटनिंग का मतलब होता है खौफनाक, खौफजदा कर देने वाली। गिव एज मैनी रीजंस एज यू कैन, आप इतनी वजूहात दें जितनी आप दे सकते हैं। ओके, सो आंसर है द यूनिवर्स इज सो फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, great stretches of time, our littleness and loneliness in space, and the impossibility of the existence of life like our own at anywhere else. जो यूनिवर्स है, तो स्टूडेंट्स यूनिवर्स मतलब जो कायनात है, सो फ्राइटनिंग, बहुत ज्यादा खौफजदा कर देने वाली है। क्यों? बिकॉज इस वजह से ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, के बहुत ज्यादा डिस्टेंस, इसके जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा इमेंस है, बहुत बड़े हैं। ग्रेट स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, और हमारी जो लिटलनेस है, जो हमारी जमीन है, वो बहुत ही छोटी है कायनात के मुकाबले में। Our littleness and loneliness in space and the impossibility of the existence of life like our own anywhere else, और कहीं भी हमारी जमीन के अलावा जो है वो जिंदगी पॉसिबल नहीं है। सो चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं कौन से। चैप्टर नंबर 1 के देख लिया और आपने मार्क भी करने और आपने यही आंसर्स याद करें क्योंकि ये बहुत क्वालिटी वाइज आंसर्स हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बोर्ड में।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट है, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज। कि जो साइंटिफिक मेथड बने हैं तो ये कैसे जो है हमारी मदद कर सकते हैं कि जो बीमारियां होती हैं उनसे उनके खिलाफ लड़ने में, मीन्स के बीमारियों के इलाज में। सो आंसर है, इन द पास्ट मेनी पीपल डाइड ऑफ फैटल डिजीज। जो माजी था उसके अंदर बहुत से लोग, फैटल का मतलब होता है मुहलिक, खतरनाक, डिजीज का मतलब होता है बीमारी। सो माजी के अंदर बहुत से लोग जो है वो मुहलिक बीमारियों से मर जाते थे, जिनमें येलो फीवर, टाइफस, कोलेरा, टाइफाइड फीवर, मिजलस एंड वुफिंग कफ होता था। The scientific method has helped us in our fight against disease with the invention of modern medicine and epidemic control. सो जो साइंटिफिक मेथड है उसने हमारी हेल्प की है कि हम जो है ये जो डिजीज है इनके खिलाफ लड़ सकते हैं। कैसे लड़ सकते हैं कि हमने बहुत सी मॉडर्न मेडिसिन बना ली, मीन्स के हम दवाइयां खा लेते हैं एंड एपिडेमिक कंट्रोल होता है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 है वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फूड्स। तो जो साइंटिफिक मेथड है इसने हमारी कैसे मदद दी है कि हम जो फूड है उसको बना भी सकते हैं और ज्यादा, और उसको प्रिजर्व मतलब उसको महफूज भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इन दो क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 में शुरू ये बिल्कुल ऐसे ही हो रहे हैं, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस। ये भी ऐसे ही है, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस। लेकिन आगे आपने देखना है कि किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। पहले में कहा गया है कि हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज, और दूसरे में पूछा जा रहा है कि हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। तो स्टूडेंट्स आंसर है, it has been made possible to increase the production of food by using various fertilizers and pesticides manufactured by the scientific method. इट हैज बीन मेड पॉसिबल, इसका मतलब ये है कि अब ये पॉसिबल हो चुका है कि हम जो है अपनी फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग, क्या इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग वेरियस फर्टिलाइजर्स, बहुत सी खादों को यूज करके, एंड पेस्टिसाइड्स और कीड़े मार अद्वियात को यूज करके, मैन्युफैक्चर्ड बाय द साइंटिफिक मेथड, जो कि हमने साइंटिफिक मेथड से बनाई है। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब होता है बनाना। Moreover, मजीद ये कि the scientific method has also enabled us to find new ways of preserving of foods। और मजीद ये कि जो साइंटिफिक मेथड है उसने हमें ये इस काबिल भी बना दिया है कि हम जो है फूड्स को प्रिजर्व कर सकें, उसको महफूज कर सकें। मसलन आई डॉट ई डॉट मतलब फॉर एग्जाम्पल dehydration and quick freeze method which increase the quality of the foods। dehydration and quick freeze मतलब कि हम जो है जमा देते हैं खुराक को, मीन्स के उसको ठंडी जगह पे रखते हैं, जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर है उसमें अगर चीज रख दी जाए तो वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती। तो इसका मतलब क्विक फ्रीज, डिहाइड्रेशन एंड क्विक freeze methods which increase the quality of the foods. We are generally less fearful than our ancestors. What were our ancestors afraid of? तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हम जो है एंसेस्टर्स का मतलब पहली बात होती है कि आबा अजदाद, हम अपने आबा अजदाद से कम खौफजदा हैं। What were our ancestors afraid of? हमारे आबा अजदाद किन चीजों से ज्यादा खौफजदा होते थे। अफ्रेड का मतलब होता है खौफजदा होना। So answer है, we are now generally less fearful than our ancestors because they believed in the signs of good or bad luck. We are now generally, हम आमतौर पर हैं less fearful, कम खौफजदा than our ancestors, हमारे आबा अजदाद से, क्योंकि वो बिलीव करते थे खुशकिस्मती और बदकिस्मती पर। दे वर अफ्राइड ऑफ ब्लैक कैट्स, वो काली बिल्लियों से डरते थे। ब्रोकन मिरर्स, टूटे हुए शीशों से डरते थे। एंड नंबर 13 और नंबर 13 से डरते थे। दे वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्म्स, और मुख्तलिफ किस्म के जो है पत्थर पहनते थे टू अवॉइड बैड लक, बदकिस्मती से बचने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस हैं इसका आंसर हम जो है अपना जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें जो थ्योरी लिखी हुई है ना उसके हिसाब से ये क्वेश्चंस जो हैं हम देख रहे हैं, और उसी के चैप्टर के अकॉर्डिंग ही हम ये आंसर्स देख रहे हैं। ओके, ये ओवरऑल खुद से नहीं बनाया हुआ है, मीन्स के जो चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस है, जिस बारे में चैप्टर है, जो चैप्टर का हमारा जो थीम है उसी के हिसाब से जो है इसके आंसर्स हैं। ठीक है, चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6, how has the scientific method enabled us to get over the old fears? तो साइंटिफिक मेथड ने हमें कैसे इस काबिल बना दिया है, इनेबल का मतलब होता है काबिल बनाना, कि हम जो है अपने
जो पुराने हमारे खौफ हैं उनसे हम दूर हो चुके हैं. ओके, तो आंसर है superstitious beliefs are put over by the use of the scientific method which has shown that there is no sound basis for them. It was taught us that there is always a good natural reason for everything that happens. So next वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर्स को कवर करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को अवेल करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो. ओके, अल्लाह हाफिज.